देश की राजनीति की धुरी में इन दिनों जातियां हावी है। दरअसल अब जातीय जनगणना समेत तमाम ओबीसी से लेकर दलित वोट बैंक को लेकर इनको साधने के लिए पार्टियां पूरे जोर जुगत करती है। इसीलिए लगातार विपक्ष केंद्र की सरकार से जातीय जनगणना की मांग करता रहा है। लेकिन इस बीच में बिहार की सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा दांव चल दिया है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती के दिन उन्होंने अपने देश में कराई गई जातीय जनगणना या फिर यूं कहे जातीय सर्वे का आंकड़ा जारी कर दिया है। इस आंकड़े को 2 फेज में जुटाया गया, लेकिन दोनों फेज का जो आंकड़ा आया है वो बेहद चौंकाने वाला है और आने वाले समय में बिहार और पूरे देश की राजनीति में हलचल बढ़ा देने वाला है। दरअसल सबसे पहले जो चरण शुरू हुआ था जातीय जनगणना के सर्वे का, वो शुरू हुआ था इसी साल 7 जनवरी से और ये पहला चरण था। इस साल में मकानों को सूचीबद्ध किया गया, मकानों को गिना गया और ये चरण 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया गया था और दूसरा चरण शुरू हुआ 15 अप्रैल से और 15 मई को ये पूरा हो गया। इस दौरान लोगों से डाटा जुटाया गया। दूसरे चरण में परिवारों की संख्या, उनके रहन सहन, आय आदि के आंकड़े जुटाए गए और अब बिहार सरकार ने इन आंकड़ों को जारी कर दिया है। इन आंकड़ों में कई ऐसी चौंकाने वाली चीजें हैं जो कि बिहार की राजनीति को बदल कर रख देगी। दरअसल बिहार जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला देश का पहला राज्य भी है। इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग तकरीबन 36%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी 27%, सबसे ज्यादा 14.26% यादव है, ब्राह्मण 3.65%, राजपूत यानी ठाकुर 3.45%, सबसे कम संख्या 0.60% कार्यस्थों की है। कार्यस्थ यानी कि लाला या उन्हीं से जुड़े हुए निगम और अन्य जातियां। इसके अलावा बिहार की जातीय जनगणना के अगर टोटल आंकड़ों की बात करें तो कुल यहाँ की आबादी 13 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं हिंदुओं की आबादी जहाँ 82% है, मुसलमानों 17.7% है। वही पिछड़ा वर्ग है 27%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36%, अनुसूचित जाति है 19%, जनजाति है 1.6% और सामान्य कास्ट यानी सामान्य वर्ग के लोग 15% है। वहीं अगर जातियों के हिसाब से इसको बांटा जाए तो यादव 14.2 है, मोची चमार रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 3.67%, राजपूत 3.45% और मुसहर जात की बात करें तो 3.08, भूमिहार जहां पर 2.89 है, कुर्मी 2.87 है, मल्लाह 2.60% के हिसाब से जातिगत है। इसके अलावा बनिया 2.31, कायस्थ 0.60 सबसे कम संख्या है, कुशवाहा 4.21, धानुक 3.13, नौनिया 1.6, कुम्हार 1.405% तकरीबन 1% है, वो यानी 0.9, राजवंशी है 0.22 यानी बहुत कम, राजभर भी यहाँ बेहद कम है 0.17% है। वही इस जातीय जनगणना के सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने अपना पहला रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि आज गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बिहार में कराए गए जाति आधारित गणना के आंकड़े प्रसारित कर दिए गए हैं। जाति आधारित गणना के कार्य में लगी हुई है सभी प्रशासनिक टीम को बहुत बहुत बधाई। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस जातीय गणना का समर्थन किया है और उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है। राहुल अपने पिछले कई भाषण में जातीय जनगणना की आवाज उठा रहे थे, जहां विपक्ष गठबंधन इंडिया को ये पहली कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए
और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। वही बीजेपी इसे जात पात की राजनीति कह रही है और बीजेपी हमेशा से जातीय जनगणना का विरोध करती रही है। आपको बता दें कि बीजेपी 2024 के चुनाव में हार्ड हिंदुत्व मुद्दों पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है, जैसे कि राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 का हटाना और यूसीसी लागू करने जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और इसका फायदा कहीं न कहीं 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी जबरदस्त फायदा भी हुआ है। लेकिन इस ओबीसी की राजनीति से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान इतना बड़ा कि शायद बीजेपी के हाथ से सत्ता भी चला जाए, क्योंकि हमने देखा कि सिर्फ बिहार में ही ओबीसी 84% के आसपास है। जाति आधारित गणना के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था और बिहार विधानसभा के सभी 9 दलों की सहमति से ये निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संस्थानों से जाति जनगणना करवाएगी एवं दिनांक यानी कि 2 जुलाई 2022 को मंत्री परिषद ने इसकी स्वीकृति दे दी थी, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संस्थानों से जाति आधारित गणना करवाई। जाति आधारित गणना की न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला, बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्ग के विकास और उत्थान के लिए अग्रेतर कार्रवाई करी जाएगी। यानी अब स्पष्ट हो गया है कि सरकार जिस एजेंडे पर चलना चाहती थी, जातीय जनगणना की जो मांग थी, जो विपक्ष लगातार कर रहे थे, उसमें पहली कामयाबी बिहार के हाथ लगी है। और नीतीश कुमार सरकार ने अब 2024 से पहले एक बड़ा दांव खेल दिया है, क्योंकि बिहार की राजनीति में राजनीति कम और वहां पर जातियां हमेशा हावी रही है। इसलिए एक बड़ा टारगेट भी केंद्र सरकार को भी दे दिया गया है, क्योंकि केंद्र सरकार से लगातार मांग की जा रही थी कि देश में जातीय जनगणना कराए। लेकिन केंद्र सरकार ने 2021 वाली जो जनगणना थी उसको भी अभी तक नहीं करवाया। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये जनगणना हो जाएगी, लेकिन बिहार सरकार ने इसमें पहला नंबर मार दिया है, जिसके आंकड़ों के बाद अब आने वाले समय में जाति आधार पर भी वोट बैंक तय होगा और इसी परसेंटेज का ख्याल रखकर पार्टी अपने अपने दावे, वादे और तमाम विकास कार्य करेगी। तो चलिए फिर इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जल्दी से लाइक करें और यदि आप हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।